हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज एक ऐसा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को परेशान करता है, लेकिन पूछा भी सबसे ज़्यादा जाता है। ठीक है, सीयूटी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा जाता है तो वो है वोकैबुलरी। याद कैसे करें, कैसे पढ़ें, कुछ समझ नहीं आता। आज उसी का समाधान के लिए मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेकिन प्लीज़ ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई डिक्शनरी तो है नहीं तो आपको सारे वर्ड्स याद होंगे, या मैं कोई डिक्शनरी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं याद सारे वर्ड्स। कैसे कर सकते हैं फिर? हम सिर्फ लॉजिक लगा सकते हैं। हमारे पास लॉजिक तो है, हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। साथ के साथ हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ से हम बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि ये वर्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, आ जाइए जल्दी से। देखो, लिखा है बेसिक ऑफ वोकैब। तो बेसिक ऑफ वोकैब में सबसे पहले आपके सामने जो आ रहा है वो है ये दे रखा है पार्ट्स। क्या दे रखा है? 3 पार्ट्स में होती है आपके वर्ड। दिखाऊं कैसे? प्रीफिक्स, रूट वर्ड और आपका सफिक्स। ये 3 चीजें होती हैं मेन जो एक वर्ड को बनाने में कारगर होती हैं। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, जो कि शुरुआत में लगता है, जैसे कि अन, जैसे कि डिस, ये वर्ड। और हमें पता चल जाता है कि अच्छा, अन और डिस लगा हुआ है मतलब ये वर्ड तो नेगेटिव है। समझ गए? फिर आता है हमारा मेन वर्ड, रूट वर्ड, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं बेस वर्ड विद इट्स ओन मीनिंग। इसी शब्द से सारे शब्द बनाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के शब्द इसी रूट वर्ड से होते हैं। किसी के साथ में सफिक्स लगा देते हैं तो किसी के साथ में प्रीफिक्स लगा देते हैं, या किसी के साथ में दोनों भी जोड़ देते हैं। समझ गए? इस तरीके से मतलब मेन क्या है ये, तभी तो इसको रूट बोला गया है, जड़। सही है। फिर आता है अपना सफिक्स, जिसको लास्ट में लगाते हैं, जैसे कि TION। सही है, जैसे कि FUL, फुल। इस तरीके के शब्दों को समझ रहे हो। तो आप यहां से भी ब्रेक कर सकते हो, रूट और सफिक्स भी ले सकते हो, आप सिर्फ रूट भी ले सकते हो, या फिर आप सफिक्स को ब्रेक करके प्रीफिक्स और रूट ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट वर्ड हुआ वो कॉमन है। यस, रूट वर्ड ही तो मेन चीज है, तभी तो उसका नाम रूट रखा गया है, जड़। मैम एक बार एग्जाम्पल से समझाओ, बोलना चाह रहे हो ना ऐसा? आ जाओ समझाती हूं। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, है ना सामने। हमने देखा मेन वर्ड, हमें फोकस करना है मेन वर्ड। रूट वर्ड क्या है? कंफर्ट, आराम। ठीक है, तो रूट वर्ड हुआ हमारा कंफर्ट। ठीक है, और मैंने उसमें लगा दिया अनकंफर्ट, अनकंफर्ट। फिर मैंने इसके आगे लगा दिया सफिक्स अनकंफर्टेबल। तो इसका मतलब कंफर्ट एक वर्ड हुआ कंफर्ट, दूसरा वर्ड हुआ अनकंफर्ट, और तीसरा वर्ड हुआ अनकंफर्टेबल। ठीक है, और चौथा वर्ड हुआ सिर्फ कंफर्टेबल। अन हटा दो तो चौथा ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक वर्ड, एक रूट वर्ड से 4 शब्द बने। बस यही देखना है अपने को, इसी में लॉजिक लगाना है अपने को, इसी के ऑप्शंस देखने हैं अपने को, और आंसर आपके सामने। ठीक है, बहुत हद तक हम 80% तक आंसर्स पर पहुंच सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है, लिखा है रेगुलर। रेगुलर है लगातार। ठीक है, मैंने कर दिया इर्रेगुलर। सही है, फिर मैंने इसमें ly भी लगा दिया तो इर्रेगुलरली। सही है, फिर मैंने इसमें से इर हटा दिया और बना दिया रेगुलरली। तो 4 शब्द बन गए, रेगुलर, इर्रेगुलर, रेगुलरली, और इसके अलावा इर्रेगुलरली चौथा। ठीक है, ऐसे ही है ऑर्गेनाइज्ड, कोई चीज सिस्टमैटिक तरीके से रखी है, ऑर्गेनाइज्ड है। डिसऑर्गेनाइज्ड, 2 वर्ड, तीसरा डिसऑर्गेनाइज्ड, तीसरा वर्ड, चौथा बना आपका डिस हटा दिया ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज है ना, डिसऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज्ड, और इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड चौथा वर्ड। बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट विश्वास है ना, अनकॉन्फिडेंट विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंटली सफिक्स लगा दिया और अन हटा दिया तो कॉन्फिडेंटली, सिंपल। बिल्कुल ऐसे ही रेस्पेक्ट, आदर और सम्मान किसी का, इसमें अन, ये हमें पता होना चाहिए, डिस अन हमारे नेगेटिव हैं, तो कोई भी वर्ड के पहले डिस और अन लगाए समझ लो नेगेटिव को बता रहा है, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो डिसरेस्पेक्ट, और इसमें मैंने फुली कर दिया तो डिसरेस्पेक्टफुली, और इसमें मैंने डिस हटा दिया तो रेस्पेक्टफुली। इस तरीके से आपके पास
बन गया रूट वर्ड। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हमें वोकैब करने के लिए हमें याद नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा लॉजिक लगानी चाहिए। और मैम इनमें से कुछ भी ना हो तो फिर आप अपने क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा घूरिए उसको और फिर उसके ऑप्शंस पे जाइए। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ड में इनमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कोई ना कोई रूट वर्ड मिल ही जाएगा। तो आप उसको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और एलिमिनेट करते करते 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा आएगा आपको लगेगा ये आंसर है इसका, लॉजिकल। क्योंकि इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीता जा सकता है। आप ये सोचें कोई एकेडमिक पेपर है, आपका बोर्ड का एग्जाम है, ऐसा नहीं होता। वो एक छोटा सा सिलेबस होता है, उसको पढ़ा, एग्जाम दिया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ बहुत सारा सिलेबस होता है। कहने को तो इतना सा दिखाते हैं लेकिन होता बहुत सारा है, और उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग पैटर्न से, ठीक है। तो उसको ऐसे करना है। मैम फिर भी ना आए तो फिर छोड़ना सीखो, क्वेश्चन को स्किप करना सीखो, वो बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको तो करके ही दिखाऊंगा, तो फिर तुम वही कर पाओगे, बाकी सारे छोड़ दोगे, टाइम ही नहीं बचेगा। तो स्किप करना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी हिंट, एक छोटी सी ट्रिक आप सबके लिए है, जल्दी से देख लीजिए। इसी तरीके से आपको आगे अपनी वोकैबुलरी को सॉल्व करना है। और आपको तो पता ही है, आपको मेरी क्लास देखनी है जहाँ पे मैं वोकैबुलरी कराती हूँ, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, बताइए मुझे क्या दिक्कत है, मैं वैसा वीडियो आपके लिए बना कर लाऊंगी। तो बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।